और जो नीचे होता है उसका तो मजजूर, जिसका जसर लिया जाए। ठीक है, इसको कहते हैं कुव्वत नुमा। वैसे कहते हैं, मद भी कह सकते हैं, मद या कुव्वत नुमा। अरबिक में कहते हैं 5 हरकतें देनी है, अलिफ 5, अलिफ मद आ लंबा करते हैं, हम तो जबर आ कहते हैं, और या हम मद जबर कहते हैं लंबा। इसी तरह बेटा ये कुव्वत है। ये बताया कि इसको कितना बढ़ाना है। मल्टीप्लाई करने से चीजें बढ़ती हैं और रेडिकल लेने से चीजें डिक्रीज होती हैं, छोटी होती हैं। समझ आ नहीं आ ये बात, ये फॉर्म समझ आ गई। अब मेरी बात रहा गौर से सुनना। आपके सामने किसी ने ये दे दिया कि रूट का फाइंड करना 4 का 1/2 पावर में दे दिया। बेटा इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका बाय फैक्टराइजेशन होता है रूट निकालने का, और दूसरा, अच्छा ये तो मैंने कहा था स्क्वायर रूट। एक और बात बता दूं, कहा था स्क्वायर रूट। एक बंदा कहते फाइंड द क्यूब रूट। क्या रूट? ठीक है, या 4th रूट, ठीक है, 5th रूट, nth रूट, या 4th आया था रूट किसी भी नंबर का ऑफ एक्स। कोई नंबर होगा एक्स, समझ आया? तो बेटा इसको कैसे लिखना है? अगर मैं कहूं स्क्वायर रूट, तो क्या मतलब था? x की पावर 1/2, जो कि यू लिखा जाता है। यहां पावर में 2 डाल दो, ये जो चोटी नजर आ रही ना आपको यू करके, इसके ऊपर आपने यहां 2 डाल दो, इसको यू लिखते हैं। वैसे अगर 2 ना भी डालो तो अंडरस्टूड है, यहां पे क्या होगा? 2 होगा। अब अगर मैं क्यूब रूट लिखता हूं, ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। मैंने पूछना है आपसे बाद में। तो अब क्या करना है? ये जो चोटी बनाई है इस पर 3 डाल दो, ठीक है, 3rd रूट ऑफ एक्स। अगर मैं पावर पे 1/4 डाल दूं तो 4th रूट ऑफ एक्स। अब nth रूट ऑफ एक्स मतलब फ्रैक्शनल पावर है, या nth रूट ऑफ एक्स। प्रॉब्लम किसी बच्चे को क्लियर हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ आ गई? रेडिकल। तो ये जो चीज होती है ना, ये इसकी पावर में 1/3 वैल्यू है, इसकी पावर में 1/4 वैल्यू है। ठीक है, किसी बच्चों को बात नहीं समझ आई मेरे से? ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब बेटा हमने कैलकुलेट करना 4 का स्क्वायर रूट। किसका? बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन आती है नहीं आती? सॉल्यूशन चेक करो तो आप 4 के फैक्टर बना सकते हो। पहला प्राइम नंबर कौन सा? 2, 3, याद आ गया ना? अच्छा बेटा सबसे पहले 2 पे डिवाइड किया, फिर 2 पे डिवाइड किया, 1 आ गया। अच्छा बेटा देखो 4 रेज़्ड टू द पावर 1/2 को लिखा जा सकता है 2 × 2, और होल की पावर कितनी है? अभी क्या 2 का स्क्वायर डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता बेटा। ये पावर जाके पावर से मल्टीप्लाई होगी। पावर क्या होती है? पावर से, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 2 आ गया। आपने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लिया। बात नहीं समझ आई? पूछे मेरे से। अच्छा एक बंदा कहता है जी 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करके दो। किसका? 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करके दो। ये अभी मैं सवाल दूंगा, फिर बाद में आपको आपने करने हैं, ठीक है? तो ये 16 के जब आप बेटा फैक्टर्स फाइंड करेंगे ना, क्या करेंगे? 16 के फैक्टर्स बेटा आप फाइंड करेंगे तो मेरी बात गौर से सुनना। ये पता क्या आएंगे? 2 × 2 प्रॉब्लम किसी को 1/2 पावर आ जाएगी। इसमें पावर कितनी है? 2 है ना, तो 2 के बेस बनाए, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब कोई 2 बचा पीछे नहीं, ये आ गया। अच्छा बेटा अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर सब पे अप्लाई होती है, जाकर पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ 16 है वो कितना आया? समझ आया? ये मैंने रेडिकल फॉर्म डाल दी, दोनों का मतलब सेम था, एनी कंफ्यूजन। समझ आ गया? क्लियर हो गया? बस फैक्टराइज फॉर्म करके ना तो 2 की पावर्स की फॉर्म में लिखना। जो नहीं बनता ना, मिसाल के तौर पर एक बंदा मुझे कहता है, और से सुनना, अल्लाहु अकबर, क्या कहा जी? 18 का स्क्वायर रूट निकाले। क्या करें? 18 का स्क्वायर रूट। ये कहा उसने, तो मैं क्या करूंगा? 18 के फैक्टर बनाऊंगा 2 × 3 × 3। अब 2 जैसा कोई और है नहीं है ना, तो 2 तो वैसे रहने दो, 1/2 पावर में आएगा। 2 के वैसे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब पावर जाके दोनों पे अप्लाई करनी है। अब 2 की पावर 1 है ना, तो 2 की पावर 1 × 1/2 3।
ये 2 से 2 काट जाएगा, यहाँ 2 की पावर 1/2 आ गया और ये 3 आ गया। अब इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, पावर में 1/2 है ना, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 3। और 3 बेशक पहले डाल दो, लेकिन ख्याल करना ये चोटी पे नहीं चाड़ना, वरना क्यूब रूट बन जाएगा। ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इसके साथ इधर ऊपर मत डालना वरना काम, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 उसकी पावर में नहीं है, इस वजह से दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये बेटा आपका 18 का स्क्वायर रूट आ गया। प्रॉब्लम 7 का स्क्वायर रूट, तो बेटा अभी पॉइंट्स में निकालने की बात कर रहे हो तो मैं अभी वो नहीं सिखाऊंगा फिलहाल। हमने जितना भी काम करना मैं फैक्टराइजेशन से करता, आपके कोर्स में हमारा सारा काम फैक्टराइजेशन से होगा। जब डिवीजन से आएगा मैं आपको डिवीजन से भी करवा दूंगा। फिलहाल अभी हम जो कर रहे हैं डिवीजन वाला कराऊंगा मैं आपको, बहुत आसान तरीका का है इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में 6ठे चैप्टर में है, तो वहां मैं जाकर आपको नंबर्स का भी करवा दूंगा, अलजबरा का भी करवा दूंगा, दोनों का। प्रॉब्लम किसी को बात समझ आ गई बेटा? अच्छा जरा मेरी बात गौर से सुनिए, आप लोगों ने गौर से सुनिए यार। ये स्क्वायर रूट 2 जो लिखा हुआ है, ये नंबर तो ये भी है ना, बंदे ने मुझे कहा स्क्वायर रूट 4 निकाल तो आंसर 2 आया था, स्क्वायर रूट 16 निकाल तो आंसर 4 आया, स्क्वायर रूट 18 का तो आंसर कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 2 कहूंगा तो आपके पास कोई दूसरा नंबर नहीं है, इसका आंसर यही रहेगा फिलहाल के लिए, यही रहेगा ना, यही रहेगा। अच्छा बेटा बात रहा गौर से सुनना आप, कहा मेरा बच्चा 2 की पावर 1/2, बेटा दोनों का मतलब सेम है ना, मेरी रेडिकल फॉर्म है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब दोनों का सेम है, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो? अच्छा बेटा अब गौर से सुनना, तो ये इस फॉर्म के नंबर्स हैं, मतलब अगर स्क्वायर रूट के नीचे प्राइम नंबर आ जाए तो उसका आंसर तो इंटीजर नहीं ना आता, जड़ से बिलोंग नहीं ना कर रहा, नहीं कर रहा ना, तो बेटा ऐसे नंबर्स कहां जाएंगे, ऐसे नंबर्स। अब चेक करते हैं क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं, स्क्वायर रूट 2, तो डेफिनेशन लगाते हैं, स्क्वायर रूट 2 को रैशनल नंबर कह सकता हूं मैं, इसको p बटा q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे मैंने कहा था अगर कोई इंटीजर पकड़ लो 2 है तो उसको 1/2 लिखा जा सकता है। तो ये देखो ये p ये q और दोनों किससे करते हैं, z से बिलोंग करते हैं ना, और q 0 भी नहीं है ना, 1 है ना, तो उसके बाद देखो 2 और 1 का कॉमन डिवाइजर 1 नहीं है, सारी बातें पूरी हो रही है। लेकिन बेटा मेरा सवाल ये है, स्क्वायर रूट 2 जो है आप इसके नीचे भी बेटा डाल सकते हो ना, लेकिन एक सवाल ये है, जो p है p क्या ये बिलोंग कर रहा है z से, सेट ऑफ 0, अच्छा एक मिनट सुने, 0 -1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 इस तरह भेज जाएगा। अच्छा बेटा एक बात आपको बताऊं, इसको लिखने का और तरीका कार है जो कि मैं आपको बता देता हूं। देखें अगर 0 को हम लोग दरवाजा आप बंद करते हो खोलते हो ना, तो जिस चीज के गिर्द घूमता है, जैसे आपके पास वो चाकू होता है, खोलते यूं करके फिर बंद करते हो ना या नहीं, सिमिलरली बेटा अगर हम 0 को वो पॉइंट ऑफ रोटेशन ले लें, कर ले, तो देखो 0 से जितना बड़ा 1 है उतना छोटा -1 है ना, दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। अब मैं अगर इसको यहां से पकड़ के घुमाऊं इधर को, तो 0 के किस घूमेगा सारा कुछ, 1 किसके साथ जाके मैंने कहा +1 के साथ, -2 किसके साथ +2 के साथ, तो ये नंबर्स कंप्रेस हो जाएंगे किस फॉर्म में, 0 इधर आ जाएगा, क्या आएगा +1 -1 +2, तो ये दो नंबर इकट्ठे हो जाएंगे, बात समझ आई नहीं आई, तो इस फॉर्म में भी इंटीजर्स को लिखा जाता है, ठीक है बेटा। अब मुझे आप ये बताएं कहीं स्क्वायर रूट 2 आ, इसका मतलब p तो बिलोंग ही नहीं करता z से, तो ये स्क्वायर रूट 2 जो है z से बिलोंग नहीं करता, इस वजह से ये रैशनल नंबर नहीं है। अब ये किधर जाएगा, किसकी 2 को अगर इस 1/2 की तरह लिखें तो फिर तो हो जाएगा, 2 को ऐसे लिखें, 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 लिखें, फिर तो हो जाएगा बेटा। ये पूरा नंबर बात हो रही है, कहीं नजर आ रहा है इस तरह का नंबर, यहाँ पावर 1 है, हर इंटीजर की पावर 1 है, 1/2 किसकी पावर है मुझे बताओ, नहीं है ना, तो ये जो न्यूमरेटर है आपका ये बिलोंग ही नहीं कर रहा। कोई इंटीजर होता 2 तो हम बटा लगा के नीचे 1 डालते, क्योंकि वो इंटीजर था वो पहले बिलोंग कर रहा है। स्क्वायर रूट 2 जो है बाय डेफिनेशन p बटा q फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन p सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, कि जो आपका p है ये दूसरी कंडीशन थी ना कि p और q का z से होना जरूरी है, ये पूरी नहीं हो रही इसके रूट 2 के लिए। आपने p बटा q फॉर्म में लिख दिया, लेकिन क्या आपका p z के अंदर
नहीं। इस वजह से दूसरी कंडीशन क्योंकि सेटिस्फाई नहीं होती डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स की, तो ये नंबर रैशनल नहीं है। ये पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि पी आपका इंटीजर ही नहीं है। डेफिनेशन की सारी 4 कंडीशन है वो पूरी नहीं कर रही। तो अब फिर क्या करेंगे, इन नंबर्स को भी डालेंगे किसके अंदर, रैशनल्स के अंदर। लेकिन ये जो नंबर पी बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इनका अलग सेट बनता है जिनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, ये नंबर डिवीजन के जरिए तो नहीं आ रहे, क्यू में सारे क्वेश्चंस पड़े हैं, डिवीजन के बाद वो आंसर्स आते हैं। समझ आया नहीं? आप 0/2 करें आंसर 0 आ गया, 0 भी आगे क्वेश्चन आता है आपके पास। सारे रैशनल नंबर्स भी आगे क्वेश्चन आते हैं, सारे इंटीजर्स भी आगे क्वेश्चंस आते हैं, डिवीजन के बाद वो आंसर आता है। लेकिन स्क्वायर रूट 2 कभी किसी चीज का आंसर आया डिवीजन के बाद। लेकिन अब हम आगे देखें, कभी आएगा भी, कभी देखेंगे भी वो। तो बेटा ये इर्रेशनल नंबर्स है, ये पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते क्योंकि आपका स्क्वायर रूट 2 जो है ये जेड में नहीं है। सेकंड कंडीशन, 4 कंडीशन चेक करो ना, ऐसे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, पी बटा क्यू फॉर्म में आपने कर दिया, नीचे 1 डाल दिया। लेकिन अब चेक करें दूसरी कंडीशन है कि पी भी जेड से होना चाहिए, आपका स्क्वायर रूट तो जेड में आई नहीं, बेशक क्यू है लेकिन पी नहीं है, दोनों का होना जरूरी था। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, सो देयरफॉर बिकॉज़ द सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, स्क्वायर रूट 2 इज नॉट रैशनल नंबर। तो ये कौन होगा, इर्रेशनल नंबर। कौन होगा? अच्छा जी, जरा गौर से सुनिएगा। स्क्वायर रूट 2 को हमने कह दिया कि यार ये तो बिलोंग ही नहीं करता क्यू से, तो फिर ये किससे बिलोंग करता है? स्क्वायर रूट 2 बिलोंग्स टू क्यू प्राइम, इसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। समझ आया? ये इर्रेशनल नंबर्स है। अब बेटा जो पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें क्यू कहते हैं, और जो नहीं लिखे जा सकते उनको, और जो लिखे जा सकते हैं उनको। ये नहीं लिखे जा सकते, ये लिखे जा सकते हैं। इन दोनों को यूनिट का मतलब इकट्ठा कर लो, तो जो सेट बनेगा वो रियल नंबर्स है। प्रॉब्लम किसी एनी कंफ्यूजन? ठीक है बेटा। अब अगर किसी बच्चे को बात नहीं समझ आई, मैंने सारे के सारे सेट्स जो आपने अपनी जिंदगी में नंबर्स के यूज करने हैं आपको समझा दिए कि नेचुरल नंबर्स क्या, काउंटिंग नंबर्स है, 1 2 3 4 5, होल नंबर 0 ऐड किया। समझ आया ना? अब याद रहेगा आपको, पता जरूरत ही 0। फिर इंटीजर्स कैसे बने, उनमें नेगेटिव डाले, 0 पावर 1 पावर नेगेटिव 1 पावर नेगेटिव 2 पावर नेगेटिव 3। प्रॉब्लम किसी को? प्रॉब्लम किसी को? फिर मेरे बच्चों ने कहा अच्छा जी उनके अंदर का डाल दी, फ्रैक्शंस डाल दी, तो रैशनल बने। अब कुछ ऐसे जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखे ही जा सकते, तो इर्रेशनल नंबर बने। रैशनल जो कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में थे वो पहले थे, अब ये स्क्वायर रूट। समझ आ रही है? तो जब तक आप क्यू प्राइम नहीं ना करा लोगे इसके अंदर, तो आपका स्क्वायर रूट का फंक्शन भी क्लोज है, ऑपरेशन क्लोज नहीं होगा। तो आपने क्या करना, स्क्वायर रूट को भी क्लोज करना है ना। तो बड़ा याद रखिए, जब आप क्यू प्राइम को, इर्रेशनल नंबर्स को रैशनल के साथ, देखो आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया था, इधर देखो जरा गौर से, 4 का किया था तो आंसर क्या आया था, 2 आया था। क्या था, रैशनल था ना। आपने 16 किया, 4 आया, रैशनल है। लेकिन आपने उसके रूट 2 किया तो वो बिलोंग ही नहीं कर रहा था। लेकिन किससे बिलोंग कर रहा था, किससे, इर्रेशनल था। तो बेटा देखो स्क्वायर रूट 2, अब ये एक स्क्वायर रूट लेने से आंसर है जो कि क्यू में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी क्यू में डालने पड़ेंगे, तो रियल बन जाएंगे। लेकिन वो नंबर जो इस फॉर्म में होंगे वो याद रखना वो इर्रेशनल है। ठीक है, समझ आया ना? तो जब आपने क्या किया, रैशनल नंबर्स के अंदर ऐड कर दिया, डाल दिया किसको, इर्रेशनल क्यू प्राइम को, तो क्या बने बेटा, रियल। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? तो जरूरत पड़ती गई आप बनाते हैं चीजें। अच्छा बेटा एक और चीज आपको बताता चलूं, ये जो आपका सेट Z है, मतलब इंटीजर्स है, लो बेटा। अच्छा बात सुनना गौर से, मैं इसको जरा यूं लिखता हूं ना आपको समझाने के लिए। अच्छा बेटा बात जरा गौर से सुनना, इंटीजर्स को डिवाइड किया जाता है दो, ऑन द बेसिस ऑफ द टू की बेसिस के ऊपर, या टू एरे डिवाइजर,
2 के मल्टीपल्स की बेसिस के ऊपर z को डिवाइड किया जाता है दोनों इवन नंबर्स में। और अच्छा ये बताओ इवन में कितने लेटर्स आ रहे हैं? 4। तो क्या 4 2 पे डिवाइड होता नहीं होता? तो वो सारे नंबर जो 2 पे डिविजिबल हो वो इंटीजर जो 2 पे डिविजिबल हो वो बेटा क्या है? इवन। और जो 3 है ना इसमें लेटर ये 2 पे डिवाइड नहीं होंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? इंटीजर्स which are not divided divisible or not by are called odd integers या odd numbers। ठीक है बेटा क्लियर? आगे देखो इवन क्या है? इंटीजर्स which are divisible divisible by 2 नंबर्स या इवन इंटीजर्स। ठीक है बेटा यहाँ पे इंटीजर्स डाल दो। ठीक है अच्छा बात जरा गौर से सुनना। एक ये डेफिनेशन है, इसकी एक और डेफिनेशन भी है, जरा गौर से सुनना। वो इंटीजर्स जिनको इस फॉर्म में जब लिखने लगा इंटीजर्स सुन लो which can be written as 2 times n where ये क्या दूं? an integer a which can be written as a is equal to 2n where n belong to integers। n एक इंटीजर हो जो 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में। आप 4 को पकड़ो, 4 है ना? क्या आप उसको 2n फॉर्म में लिख सकते हो? ये आपका a अब 4 है तो दोनों जड़ों को 2 से डिवाइड करो तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। आप पुट करो n की जगह पे 2 2 तो 4 नहीं होता तो 4 इवन नंबर है। ठीक है तो ये लिखा हुआ है। अब इसकी और की डेफिनेशन क्या है? ये और की है एन इंटीजर a which written as what? a is equal to 2n plus 1 where n is z। अब देखो 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 मेरी बात सुनो। 3 है ना आपके पास, वो 2n plus 1 चेक करते हैं ऑड है या नहीं है। आप पुट करें 1 को माइनस किया 3 minus 1 क्या हुआ? 2 हुआ। तो 2/2 कटा आंसर कितना आ गया? n equals 1 आ गया ना? तो 1 पुट करो देखो लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। देखो जो 3 है वो क्या आ जाएगा? 2 times 1 plus 1 तो वाकई 3 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है और n देखो इंटीजर 1 इंटीजर है ना? तो अब बेटा बात जरा गौर से सुनो। वो इंटीजर्स जो 2 के टेबल में आए, अब -2 इवन है ऑड है? क्यों ऑड है? दे देखो इवन है, 2 पे डिविजिबल है नहीं है। ठीक है ये इवन है, नेगेटिव को मत देख, 2 पे डिविजिबल होने को देख, 2 पे डिवाइड हो सकता है ये। -2 को लिखा जा सकता है 2 times -1 लिखा जा सकता है। अच्छा अब बेटा मेरा आपसे सवाल है कि 0 जो है वो इवन होगा या ऑड होगा? इवन होगा जी जी। चलो मुझे ये होता है जो 0 है आप उसको लिख सकते हो। चलो चेक करते हैं ना क्या 0 2n फॉर्म में लिखा जा सकता है या 0 2n plus 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है? चेक करते हैं। एक ट्रिक बता रहा हूं, दोनों को 2 पे डिवाइड किया, अब ऊपर न्यूमरेटर में 0 है, 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर लो आंसर 0 ही आएगा। n 0 आ गया। अच्छा जी तो यहाँ 0 पर 2 0 तो 0 आता है, 0 को 2n फॉर्म में तो लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। n पे क्या कंडीशन थी? n क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है अब ये देखो तो 0 -1 कितना हुआ? -1 आएगा ना, इधर नीचे 2 आ जाएगा। तो जो आपका n आया -1/2 आया, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है किसी चीज से। डेफिनेशन में किस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? नहीं हमने कहा था कि वो नंबर a जो 2n plus 1 फॉर्म में लिखा जा सके
और n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर इंटीजर z में होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ, ये n -1/2 जो आया क्या आगे z के अंदर है 1/2? इसका मतलब डेफिनेशन ही नहीं पूरी हो रही। तो 0 को 2n+1 फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, इस वजह से वो ऑड है। ऑड है ना, फिर बेवकूफ, एक इंटीजर या इवन होगा या ऑड होगा, ठीक है। अब 0 नहीं लिखा जा सकता। अगर 0 को आपने लिखना 2n+1 फॉर्म में तो आपका n -1/2 होगा। अब n का तो इंटीजर होना जरूरी है, वो तो फ्रैक्शन बन गई है, बाहर नहीं क्लियर हुई। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई नंबर आपका इवन नंबर है, ये जो ऑड नंबर है, तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। पर n पे शर्त है, ये दोनों का पूरा होना जरूरी है, इस फॉर्म में लिखा जाए और n क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है। आपने कहा चलो जिस 0 को चेक करते हैं, लिखा 2n+1 के बराबर है, -1 2n आया, इधर भी 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से काट गया, n -1/2 आ गया। अब चेक करो दोनों बातें पूरी। आप यहां तो क्या दोगे कि 0 = 2 टाइम -1/2 + 1, 2 से 2 कटेगा, -1 + 1, आंसर क्या आ गया 0। तो 0 लिखा जा सकता है इस फॉर्म में, लेकिन क्या n जिसके लिए ही लिखा जा रहा है क्या वो इंटीजर है? तो दूसरी बात ही पूरी नहीं हुई, दोनों जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं लिखा जा सकता। फॉर एन इंटीजर 0 को नहीं लिखा जाता 2n+1 फॉर्म, बिकॉज 0 ऑड नहीं है। जिस n के लिए आप लिख रहे हो 0 को 2n+1 फॉर्म में, वो n ही इंटीजर नहीं है। डेफिनेशन को समझो। जैसे मैंने भी कहा कि फलाना नंबर रैशनल नहीं है, तो आपने 4 बातें चेक करनी होती है इस नंबर के। p/q फॉर्म में आए, p और q दोनों इंटीजर्स हो, दूसरे पे जाकर √2 फ्लॉप हो गया। फिल्टर दिए, पहला फिल्टर ये 2n+1 फॉर्म में लिखा जा सके। आपने कहा ठीक है जी, एक नंबर मिल गया -1/2 जिसके लिए लिखा जा। अब चेक करो क्या वो इंटीजर है? नहीं, वो तो z से बिलोंग नहीं करता जो है। इसका मतलब ये 0 जो है वो 2n+1 फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन मजे की बात वो 2n फॉर्म में लिखा जा सकता था। वो कैसे, आपने खुद चेक किया, देखो हमने कहा 0 को चेक करते हैं, पुट किया 0 को, n कैलकुलेट करना है ना, तो a को 0 पुट किया, तो दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर लिया, और तो 0 n 0 आ गया। क्या ये इंटीजर है यार? 0 है नहीं n, इसका मतलब 0 इवन है, ठीक है। आपने इसको इसके बराबर पुट किया, n आ गया 0, चेक करो z है या नहीं है, z से है, पक्की बात है इवन। अब आपने 0 को 2n+1 के बराबर कहा था, -1 2n 2 से डिवाइड किया, n आया था -1/2। आप यहां देखो ये तो z से बिलोंग ही नहीं करता, क्या तो 0 ऑड नहीं है। आप समझ आए? ये ऐसे चेक करना होता है प्रॉब्लम किसी को। एक तो बेटा ये बात है जिससे आप कहते हो 0 इवन नंबर है। दूसरा सुनो, आपने अरेंज किया हुआ था नंबर को 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा बेटा देखो, आपको यहां नजर आएगा कि कोई से 2 कंसेक्यूटिव ऑड, 1 के बाद कौन सा ऑड है? 3, उनके दरमियान में एक इवन है। चलो यहाँ 4 भी डाल देते हैं, 5 भी डाल देते हैं, 6 7 8। कोई से 2 ऑड्स के दरमियान में एक इवन है। 3 और 5 के दरमियान में कौन सा इवन है? 4। 5 और 7 के दरमियान। अच्छा एक बात बताना यार, तुम बड़े लायक बच्चे हो, ये 1 ऑड है, -1 ऑड है, तो 2 ऑड्स के दरमियान में इवन होता नहीं होता? ये बताओ 1 और -1 के दरमियान में कौन सा इवन है? ये रीजन है 0 के इवन होने का। पहला उस फॉर्म में लिखा जा सकता है 2n फॉर्म में। पहला क्या कि 0 को 2n फॉर्म में लिखा जा सकता है, और n इंटीजर हो, किसी इंटीजर के लिए 2n फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2n+1 फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। दूसरा रीजन ये है कि 0 इज द इवन नंबर दैट इज बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑड -1 and 1, ठीक है। अच्छा एक और बात बताऊंगा आपको, आपने कोई से 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के दरमियान में 3 के बाद कौन सा ऑड आता है? अगर आपने चेक करना इन दोनों के दरमियान में कौन सा इवन है, पता करना, दोनों को ऐड कर लो, 2 पे डिवाइड कर लो, कितना आया? 8/2, आंसर आ गया 4। आप समझ आया? तो आपने चेक किया इवन बिटवीन 3 and 5, वो 4 आ गया। आप समझ आया? अब मैं कहता हूँ यहाँ मुझे ना 2 और 3 के दरमियान इवन बताओ, ऐड किया 2 और 3, अब ये 2 ऑड है नहीं ना, 1 और 3 होना चाहिए था। 1 और 3, 2
टू आया नहीं याद दरम्यान में? अच्छा यार -1 और 1 के दरम्यान में चेक करो, दोनों को ऐड कर लो तो 0/2 0 आ गया। आप समझ आया? दीज आर द चेक्स बाय व्हिच यू कैन टेल वेदर 0 इज इवन और ऑड। तो पहले यही है कि बच्चे 0 को 2n फॉर्म में लिखा जा सकता है फॉर एन इंटीजर। अगर किसी भी नंबर को किसी इंटीजर के लिए 2n फॉर्म में लिखा जा सके तो वो इवन है। अगर किसी नंबर को किसी इंटीजर को 2n + 1 फॉर्म में किसी इंटीजर के लिए लिखा जा सके तो बेटा वो ऑड है। अब 0 को किसी इंटीजर के जरिए से 2n + 1 फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, अगर आता भी है तो वो इंटीजर नहीं है। लेकिन 0 को 2n फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 के मल्टीपल की फॉर्म में। असल में ये क्या लिखा हुआ है? 2 का मल्टीपल, 2n के 2 का, तो 2n के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है फॉर एन इंटीजर का 0 ही है। ठीक है, इस वजह से वो इवन है। याद रहेगा, बहुत सारे बच्चे 0 को इवन मानते ही नहीं है, तो आपको 3 रीजन दे दी है मैंने, फिलहाल के लिए इतने काफी है। 0 इवन नंबर है, ऑड नहीं है। क्यों इवन है? 1 और -1 के दरम्यान में जो इवन है वो 0 है। या इसको 2n फॉर्म में किसी इंटीजर के लिए लिखा जा सकता है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा बेटा, उसके बाद हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। प्राइम और नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स भी आपको आ जाएंगे यहाँ से। तो बेटा प्राइम नंबर्स का ये थी इंटीजर्स की डिवीजन इवन और ऑड में। नेचुरल नंबर्स को, किसको? प्राइम और कंपोजिट होते हैं और इवन और ऑड होते हैं। और वो इंटीजर्स को डिवाइड करना 2 के मल्टीपल की बेसिस पे, तो इवन और ऑड इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं इवन और ऑड में, और नेचुरल को प्राइम और कंपोजिट में। तो नेचुरल नंबर्स की जो डिवीजन है बेटा वो 2 में होती है, एक प्राइम है और एक कंपोजिट। एक में बेटा एक बात आपको बताऊं, देखो 1 2 3 ये आपके नेचुरल नंबर है। 1 पे डिवाइड होता है और किसी पे डिवाइड होगा? ये 2 है, बाकी जितने मर्जी नेचुरल 1 को छोड़ के 1 को, बाकी कोई भी आप बेटा नेचुरल नंबर पकड़ो उसके 2 डिवाइजर पक्के, एक 1 और एक अपना, एक 1 और एक। अब वो खूबसूरत 3 नेचुरल नंबर जो कि 1 से 1 ऐसा खूबसूरत है, उसका डिवाइजर ही है। बाकी वो ऐसे ब्यूटीफुल नेचुरल नंबर्स जिनके साथ 2 ही हो, मैक्सिमम डिवाइजर ही 2 हो, मिनिमम हर एक के 2 है और उनका मैक्सिमम भी 2 हो, वो है प्राइम। ठीक है, अब डेफिनेशन आपने हमेशा याद रखनी है। 1 प्राइम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसको डिवाइजर ही होगा। लेकिन बेटा हम डिफाइन करते वक्त बात याद रखना है कि नेचुरल नंबर कहना ग्रेटर देन 1, कहना बाय डेफिनेशन 1 इंक्लूड ही नहीं है प्राइम से। 1 से बड़े नेचुरल नंबर देखे जाते हैं प्राइम और कंपोजिट में, तो 1 तो है ही नहीं है उसमें। बहुत सारे बच्चे 1 को प्राइम में डालते हैं, ख्याल करना 1 प्राइम नहीं है, डेफिनेशन को वायलेट कर रहे हो। तो नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन having 2 divisors are called प्राइम नंबर। prime। अब खुद बनाया करो, देखो ये 1 तो नहीं आएगा, 2 के 2 डिवाइजर है, 2 आ जाएगा। 3 के 4 के 3 2 के डिवाइड होता है 2 के टेबल में, तो 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। 6 2 3 4 डिवाइजर है, तो अपने 2 तो गई ना, 1 और 6, बीच में एक 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, छोड़ दो उसको। ठीक है, तो 7 देखो कोई डिवाइजर नहीं अपने, तो ये 7 भी आ गया। 8 4 2 4 डिवाइजर हो गए, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा। 11 देखो, समझ आया ना? और 12 देखो 4 3 6 2 पे भी आपको तो है ना? हाँ, समझ आया ना? उसके बाद बेटा क्या 13 14 7 और 2 पे जाता है, 15 3 5 पे जाता है। दरम्यान में को ढूंढा करो, ठीक है, उनको 1 को छोड़ दो, दरम्यान में को ढूंढ। अब देखो 16 है 4 पे 2 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके कौन से नंबर है? प्राइम नंबर। कंपोजिट क्या होते हैं? हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स, हाँ, नंबर्स ग्रेटर देन 1 having more than 2 divisors और या कंपाउंड नंबर भी कहते हैं। प्रॉब्लम बेटा किसी को? अब इधर से करो, देखो 1 तो आएगा नहीं, बड़े होते हैं, 2 छोड़ दो, 3 4 देखो 2 से 8 डिवाइजर है, तो ये जो सेट बनेगा 4
6 8 9 11 12 बेटा 11 क्यों आएगा? 10 आएगा ना। 11 तो प्राइम है। जी जी 14 Opposite numbers separation में greater than or नहीं लिखा। नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन, ठीक है बेटा। कहाँ? ऊपर नहीं लिखा यहाँ पे greater than इधर। वाह जी वाह, आप तो बड़े माहिर हो गए हैं। ठीक है जी यार, अब तो तुम मुझे पढ़ाना शुरू हो गया माशाल्लाह है। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। हमें मेरे बच्चों को बात समझ आ गई है ना। शाबाश शाबाश शाबाश। आगे चले। सो बेटा ये थे नंबर्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। अब आइंदा मुझे ये इंट्रोडक्शन ना देना पड़े। जो बातें कर ली रियल नंबर समझ आ गए ये नहीं आए। अच्छा बेटा जरा बात गौर से सुनना, कुछ थोड़ा सा मजेदार चीज बनाते हैं। आपके पास इंटीजर्स थे 0, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ 1 2। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, 0 और 1 के दरमियान में कोई बंदा पूछ ले कोई नंबर है या नहीं? 1 के दरमियान में कोई नंबर है या नहीं? तो है कोई नंबर? मैं पुराने बच्चों से नहीं पूछ रहा। नहीं है ना कोई भी नंबर 0 और 1 के दरमियान में? -1 है। -1 तो बेटा 0 से भी छोटा होता है। -1 नंबर इधर नहीं आता। 0.5 है। 0.5 नंबर, मैं पॉइंट वाले नंबर्स की बात ही नहीं कर। अगर आप आपको बंदा ये पूछ ले कि 0 और 1 के दरमियान में कोई नंबर बता दे, कोई एक नंबर बता दे 1 के दरमियान में, तो निकालने का तरीका सीख लो। ठीक है, अब आइंदा ऐसे बताना है। बात समझ आ गई? मैंने 2 पॉइंट्स लगाए, ठीक है। ये अब मुझे बंदा कहता बता दरमियान में कौन सा नंबर हो, कोई एक नंबर बता दे। तो बेटा मैं हमेशा किसी चीज के हाफ की बात कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? बंदा क्या आइटम है, आधा आइटम क्या होगा, कर सकते हैं। हर चीज को आधा करने के बाद ये डेमोक्रिटस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हर चीज का आप हाफ कर सकते हैं, तो फिर आप सोने के 1 ईंट का हाफ क्यों नहीं कर सकते? आप समझ आया नहीं यार? उसी वजह से फिर आइटम मेरे आपकी बात। तो अगर 0 और 1 की आप बात कर रहे हो तो फ्रैक्शंस की तरफ जा रहा हूं मैं। अगर आपने ये चेक करना कोई से 2 रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं कि दरमियान में कौन सा नंबर है, कोई से 2 नंबर आपको बंदा दे दे, आपने पता करना उनके दरमियान में कौन सा रियल नंबर आ रहा है, कोई नंबर है या नहीं है। तो बेटा सादा सी बात है, सादा सी चीज सुनो ना, आपने उन दोनों को ऐड करना और 2 पे डिवाइड करना, मतलब उनका एवरेज ले लेना, उनका मिडिल पॉइंट निकालना। इसे कहते हैं एवरेज। तो लेकिन अभी फिलहाल उनका मिड निकालना है। तो 0 + 1 कितना हुआ? 1/2, हाफ हुआ नहीं हुआ? ये बेटा बिल्कुल इनके दरमियान में हो, यहाँ 1/2 इनके दरमियान में। आप कहते थे बीच में कोई भी नहीं, बिल्कुल मिडिल पे। को बंदा ये पूछ लिया अच्छा चल बता 1/2 और 0 के दरमियान में कोई है? आपने पता क्या करना है? अब पता मैंने क्या कहा था, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन को चेंज कर रहा हूँ, आपने उन दोनों नंबर्स को ऐड करना और 1/2 से मल्टीप्लाई, उसका हाफ ले लेना। 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या ले लेना? हाफ ले लेना। अगर 0 + 1/2 1/2 ही आएगा। बात नहीं बेटा, 0 में ऐड कर रहे हैं मेरी बच्चा, तो 1/2 आएगा। हाँ, तो एक बाग वाला 1/2, एक अंदर वाला 1/2, मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो बेटा इसके और इसके दरमियान में यहाँ मिड पे क्या आ रहा है? यहाँ कितने नंबर आना शुरू हो गए? अभी आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, अब इतने नंबर आना शुरू हो गए। अच्छा यार ये देखो 1/4 और 0 के दरमियान में कुछ है, चेक करते हैं। 0 + 1/4 देंगे और उसका हाफ ले लें, तो क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। ये 0 इसके दरमियान में बिल्कुल यहाँ, समझ आ रही है? अच्छा 1/8 आ गया। एक बंदा कहता अब तो कुछ नहीं ना होगा दरमियान में, ऐड कर हाफ ले, 1/16 आएगा। इसका हाफ लेगा मिड में फिर एक और आ जाएगा, इसका हाफ लेगा मिड में फिर एक और आ जाएगा, उसका भी हाफ लेगा। अब जब करते रहेंगे पॉइंट इतने करीब होते इतने करीब बन जाएगा कि लाइन बनेगी नहीं बनेगी? इसका मतलब आइंदा आपने ये नहीं कहना कि 0 और 1 के दरमियान में कोई नंबर नहीं है। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा? अगर इनको बढ़ाते जाए 0 के बाद 1 आएगा।
जीरो के बाद अगर आप कहते हैं डायरेक्ट 1 आता है तो दरम्यान वाले किधर जाएंगे? आप कहते हैं रियल नंबर में जीरो के बाद कौन सा नंबर है, तो बेटा ये 1/2 किधर जाएगा? तो मैंने कहा नेक्स्ट नंबर रियल नंबर बता, उसके बाद 1/2 भी है, 1/4 भी है, 1/8 भी है, 1/16 भी है। तूने कहा डायरेक्ट 1 नहीं, वो तो नहीं हो सकता। ये नेचुरल नंबर तक काफी था, नंबर तक काफी था, अब आप हो गए बड़े। तो अब याद रखना नई दुनिया नए काम। आइंदा मैं आपसे पूछूं ना कि 0 और 1 के दरम्यान में कोई नंबर है या नहीं, तो बेटा अनकाउंटेबल नंबर है जिनको आप काउंट ही नहीं। कितने हैं? अभी देखो हाफ करते करते मैंने कितने बना दिए। अब आप छोटी बोल मेरे का 0 का छोटी बोलती है हाफ, मैं कहता हूँ उनका हाफ का दरम्यान में एक और नंबर आ जाएगा। एक बंदा कहता 0 के बाद जी चलो जी 1/100, मैं कहूँगा उसका हाफ का, तो 0 प्लस 1/100 मल्टीप्लाई 1/2 क्या 1/200 दरम्यान में आएगा। कोई बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो बेटा 0 के बाद कौन सा नंबर है? जब नहीं पता कौन सा है 0 के बाद आप ये कह रहे हैं 0 का नेक्स्ट ये है एन क्या है? तो स्पेसिफाई करना एन को। ये बच्चा पता क्या बता आ गया? तू पता क्या बता आ गया? जो तो बात तूने सोच के बताया कि बात जो तुम्हें बता रहा 1/n होगा, सोच के बता। बेटा जरूरी नहीं है कि 0 के बाद कोई रैशनल नंबर होगा। 1/n एक रैशनल नंबर है, तूने बड़ी अच्छी कोशिश की, लेकिन जरूरी नहीं है। असल में इस बच्चे ने एक सीक्वेंस की बात की है 1/n, n कोई नेचुरल नंबर होगा। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर आप n को बढ़ाते जाओगे ना तो इसका आंसर 0 के करीब होता चला जाएगा। लेकिन ये 0 अगर काश मैं तुझे लिमिट की डेफिनेशन पढ़ा सकता होता छोटे लेवल पे भी तो, लेकिन आगे तो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कर दी है तूने, समझ आया नहीं यार? हम ऐसे नंबर बनाते हैं जो 0 को अप्रोच करते हैं लेकिन 0 होते नहीं। 1/n n को बहुत बड़ा कर दे, इतना बड़ा, इतना 0 के बहुत करीब हो जाएगा, लेकिन 0 हो नहीं सकता। 0 के करीब जाने की कोशिश करेगा। ये लिमिटिंग कौन सा? शाबाश जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम किसी को जी? तो 1/n भी 0 के करीब, 0 के बाद 1/n नहीं होता। क्या पता वो कोई इरैशनल नंबर हो? नहीं समझ आया? तू जो रैशनल कह रहा 1/n तो कोई रैशनल नंबर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रैशनल हो, इरैशनल भी हो। 0 खुद रैशनल है। 0 रैशनल है, इरैशनल है? 0 रैशनल है यार। देखो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है कैसे? 0/1 तो 0 z है, z से बिलोंग करता है, 1 z से बिलोंग करता है, बटे में 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। 0/1 बटे के नीचे तो नहीं ना आ रहा, 0 1 आ रहा है। तो फिर ये सारी बातें पूरी कर। तो 0 एक रैशनल नंबर है। आई वाज इन द सेकंड ईयर, तो किसी से मैं मिला और बड़ा वो मशहूर बंदा था कि यार उसको मैथमेटिक्स सारे सवाल कर लेता है, मैथमेटिक्स एक्सरसाइज के। तो वहां पे जब डिस्कशन हुई तो पूछा गया कि ये जो 0 है ये रैशनल है या नहीं, तो आगे खुद समझ। डेफिनेशन हमारी पक्की नहीं होती है। क्या नहीं होती? 4 बातें पूरी कर। 0/1 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, बटे में तो 0 नहीं ना आ रहा। तो कुछ लोग 0 को भी नहीं गिनते थे रैशनल में, लेकिन 0 बेटा रैशनल इंटीजर है ना, हर इंटीजर रैशनल होता है। आपने अपने दिमाग में ये बैरियर्स नहीं लगा, समझ आ नहीं यार? तो मैं ये नहीं कहता उनको मैथमेटिक्स आता नहीं था, मैं ये नहीं कहता। हम ये समझते हैं मैथमेटिक्स का मतलब ये है जिसको सवाल करने आते हैं रट्टे में जैसे सवाल, वो मैथमेटिक्स नहीं। मैथमेटिक्स वही बंदा करेगा जो डेफिनेशन को समझ लेगा, जिसको पता है कि डेफिनेशन के ये रूल है, वो मैथमेटिक्स जानता है। तो थोड़ा सा मेरे बच्चे सोच के काम किया करो। चले आगे, समझ आ गया? 0/1 के तुम्हारे नंबर आए नहीं है तो कितने हैं? क्या आप में से किसी में इतनी पावर? मेरे में नहीं है। आप में से किसी में इतनी पावर है कि ये बता दे 0 के बाद नेक्स्ट रियल नंबर कौन सा? 1 नहीं है। आपको बड़ा दरम्यान में कितने ला तादाद है, और मैं जैसे जैसे डिवीजन करता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, ये इतने करीब हो जाएंगे कि पता नहीं चलेगा कि लाइन बन जाएगी। यहाँ अगर मैं सिर्फ ये डॉट डाल के यहाँ डॉट डालता ना, यूं करके 0 और 1 क्या देता, तो अब कोई नहीं है। लेकिन अगर पुत्र लाइन लगी हो ना, तो ये मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये वो यहाँ पे वो सारे के सारे पॉइंट लग चुके हैं जो नंबर्स को शो कर। तो यहाँ बेटा अनकाउंटेबल है, नहीं गिन सकते आप, नहीं गिन सकते आप।
आपको तो यही नहीं पता, इंसान इतना आजिज है तो उसे यही नहीं पता जीरो के बाद कौन सा रियल नंबर। अगर कोई बताए मुझे जीरो के बाद कौन सा रियल नंबर है, मैं भी उसको झूठा कर दूंगा। बोलो वैसे ही, बात वैसे का वैसे ही। सबसे बड़ी सबसे बड़ी भाई खरब तो बहुत दूर जाके आ रहा है, दरम्यान में बहुत सारे, उसका आप ले ले, आधा खरब दरम्यान में ही आ जाएगा। कोई 0 और 1 की बात हो रही है। 1 डिवाइडेड बाय बिलियन, 1 डिवाइडेड बाय बिलियन डॉलर, अगर जो मर्जी कहा ले, एक डॉलर की कीमत को समझ रहा है कि बहुत बड़ा नंबर है। अब 0 और 1 बिलियन को ऐड कर हाफ कर दरम्यान वाला नंबर आ जाए। अभी तेरे सामने सारा काम नहीं समझा। 1 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन कितना? 1 मिलियन खरब होता है। 1 डिवाइडेड बाय 1 अरब प्लस 0 हाफ कर ले, मिड वाला नंबर अभी आपको निकाल के चेक कर रहा है कि 0 और 1 के मिड में क्या है, उसका हाफ क्या? 1/2। 1/2 और 0 का हाफ क्या? मतलब 1/4 का हाफ है असल में, तो वो क्या है? 1/8। आप किसी भी चीज के हाफ की बात कर सकते हो कि दो नंबर के डिस्टेंस है, उसका हाफ निकाल दो, उसका हाफ निकाल लो। तो कोई बंदा क्या 0 के बाद ये नंबर है, आप कहें ठीक है 0 और उस नंबर को ऐड कर। अब एक बंदा कहता है 1 और 2 के दरम्यान में कोई नंबर बता दे, अब 1 और 2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लो, उसका हाफ आ जाएगा, जो कि क्या होगा? 3/2। जो कि क्या होगा? 3/2। बिल्कुल ठीक है। क्या किया? 1 + 2 और उसका हाफ ले लिया, तो 3/2। वो ये बिल्कुल